हरियाणा में हुई वोटिंग खटर के बाद सीएम सैनी ने भी डाला वोट। विधानसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने किया मतदान। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का 7,000 का काटा गया चालान, परिवहन विभाग ने जारी किया फोटो। दुष्यंत चौटाला ने डाला वोट, कहा किसके साथ करेंगे गठबंधन अभी तय नहीं, पहले से बेहतर प्रदर्शन रहेगा पार्टी का। पहलवान और जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने डाला वोट, कहा हम 5 साल दिन रात मेहनत करके अपने दायित्व को निभाएंगे। महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे पीएम मोदी, जहां पीएम मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का किया उद्घाटन। बंजारा विरासत म्यूजियम के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने बंजारा समाज को दी बधाई, कहा आप सभी को बंजारा विरासत म्यूजियम की बधाई। खत्म हुआ किसानों का इंतजार, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 18वीं किस्त, 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को दिया गया किस्त। बंजारा समाज को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूछता है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा युवाओं को नशे की ओर ढकेल कर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा बीजेपी की नीयत सही नहीं थी इसलिए मूर्ति टूटी। जम्मू में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया, कई हथियार भी किए बरामद। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने किया पोस्ट, सर्व समाज के वोटरों से अच्छी उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील। लखनऊ में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी, सपा मीडिया सेल और मंत्री ए.के. शर्मा के बीच नोकझोंक, मर्यादाओं को लांघते हुए दोनों ने किया आरोप प्रत्यारोप। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिसकर्मियों को दिया तोहफा, मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ। आतंकी फंडिंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन, जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में रेड, जैश-ए-मोहम्मद से है लिंक। सपा सांसद के राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से नोटिस जारी, नेशनल हाईवे पर जाम करने के मामले में कोर्ट ने दिया आदेश। संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा लाल टोपी पहनो और डीएम-एसपी ठोकेंगे सलाम, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स ने बंगाल सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, आमरण अनशन शुरू करने की दी चेतावनी। चौहरे हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली, पुलिस पर की थी जानलेवा हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग में लगी गोली, आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी सरकार का सख्त एक्शन, 32,000 राज्य कर्मियों का रोका गया वेतन, संपत्ति का वेरा न देने पर सितंबर माह का वेतन रुका, 30 सितंबर तक सभी को संपत्ति का वेरा देना था। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का मिलेगा बोनस, किसानों की 2 योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ मंजूर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी, कहा बिना सूचना दिए ऑफिस में घुसना नियमों का उल्लंघन। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब और हरियाणा से मांगा जवाब, पूछा कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। चमोली से सामने आया भ्रष्टाचार का मामला, गांव में बिना काम किए लगा दिए गए काम पूरा होने के बोर्ड, गांव वालों ने अधिकारियों से की शिकायत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलेगा ट्रायल रन, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा ट्रायल रन, एयरपोर्ट पर सभी प्रकार के विमानों की होगी लैंडिंग। चमोली में सरकार की योजनाओं की खुली पोल, सरकारी योजनाओं को लेकर आ रही शिकायतें, 7 सालों से लोग लगा रहे गुहार, अब डीएम को सौंपा गया ज्ञापन।
उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर हुआ साइबर अटैक के बाद सरकारी सिस्टम हुआ चौकन्ना। निदेशक ने सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। हरिद्वार के जिला कारागार में हुआ रामलीला। कैदी ले रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। अन्य धर्म के कैदी भी बनते हैं पात्र। देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी खुद को संतुष्ट करने में जुटी है। कोटद्वार में हुआ बड़ा सड़क हादसा। बारातियों से भरी गाड़ी खाई में गिरी। 3 बारातियों की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। चालक की लापरवाही से हुआ हादसा। सीएम योगी का दिवाली तोहफा। अधिकारियों के साथ की बैठक। पुलिस कर्मियों के लिए ई पेंशन के लिए जारी किए निर्देश। बस्ती में दिखा बारिश का कहर। लगातार हुई बारिश से सड़कों की हालात हुई खराब। जगह जगह देखने को मिल रहे गड्ढे। लोगों को हो रही परेशानी। सीएम धामी के निर्देश पर देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति के 11 बंधुओं पर हुई चर्चा। सीएम के सचिव विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक। कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। उत्तराखंड की योजना के तहत सड़कों से जुड़े गांव। पिछले 3 साल में 519 सड़कों का हुआ निर्माण। 195 पुल भी बने। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से की मुलाकात। 38 सीटों की सौंपी सूची। 5 सीटों में चुनाव लड़ने का ठोका दावा। साइबर हमले से बाहर निकले की जहदोजहद जारी। सीएम हेल्पलाइन समेत प्रदेश भर में 50 घंटे में 90 सरकारी वेबसाइट और ऐप बंद। अमेरिका में राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, अपने देश को छोटा दिखाना कांग्रेस सांसद की पसंद। अक्टूबर में यूकेडी का दूसरा बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम। यूकेडी 24 अक्टूबर को निकालेगी तांडव रैली। सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मुठभेड़। अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद। मिला हथियारों का जखीरा। अयोध्या के स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट ने की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस टीम पर किया गया पथराव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। प्रिंसिपल पर दलित शिक्षिका ने छेड़छाड़ का लगाया आरोप। शिक्षिका ने पुलिस को दी तहरीर। SC/ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के देवी मंदिर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। एडिशनल DCP ने किया कैंप। नरसिंहा नंद ने दिया था अशोभनीय बयान। सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद सीएम साय ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों के साथ सीएम साय ने की समीक्षा। बनी आगे की रणनीति। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे फेल। नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा टीचर। सवाल पूछने पर बोला, ज्यादा नहीं बस 2 पैक किए। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता। 36 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी भी शामिल। सीएम बोले, नक्सलवाद का करेंगे खात्मा। नक्सली मुठभेड़ में घायल DRG जवान से मिले डिप्टी सीएम। नक्सलियों से किया आग्रह। कहा, नक्सली मुख्य धारा में लौटे, विकास में नहीं बने रोड़ा। सूरजपुर में उल्लास नवभारत साक्षरता का हुआ कार्यक्रम। स्कूलों में स्वयंसेवी शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। शिक्षकों का होगा मूल्यांकन। फतेहपुर में 3 तलाक का मामला आया सामने। पति ने पत्नी को घर से निकाला। पीड़िता महिला ने पुलिस ने दी तहरीर। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ बड़ा हादसा। प्लाई गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू।
रायबरेली में मोबाइल से बात करना युवक को पड़ा महंगा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तिरुपति लड्डू विवाद की जांच नई एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आस्था का सवाल है, राजनीतिक ड्रामा नहीं चाहिए। लखनऊ के काकोरी में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हुई खंडित। ग्रामीणों में दिखा काफी आक्रोश। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। अयोध्या सीएससी रुदौली में नहीं थम रहा प्रसव के नाम पर पैसों की वसूली का खेल। पीड़ित ने सीएमओ अयोध्या से की शिकायत। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। लेबनान में 2000 से ज्यादा की मौत। आईडीएफ के हमले में लेबनान में 2000 से ज्यादा की मौत। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर भी तबाह। जिस जगह जानलेवा हमला हुआ उसी जगह फिर से रैली करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। एलन मस्क भी रहेंगे मौजूद। एससीओ समिट के लिए विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोईजी भारत दौरे का करेंगे रवाना। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजराइल को उकसाया। कहा, परमाणु साइट पर हमला करना चाहिए।